नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय मैं हिल स्टेशन पे हूँ और अभी हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं, विशाल भाई, उनके साथ एक ट्रेन में वेंडरों के द्वारा मार पिटाई करी गई। उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं रेलवे से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं रेलवे से ये पूछना चाहता हूँ कि जो विशाल भाई ट्रेन में वीडियो बना रहे थे वेंडरों का, और उसके साथ उन्होंने कुछ बातें बताई कि जी उन्होंने कंप्लेंट करी कि उन्होंने 20 रुपए की पानी की बोतल ली और उन्होंने उसकी कंप्लेंट 139 पे करी। कंप्लेंट करने के बाद रेलवे ने पेंट्री मैनेजर को सूचना दी। पेंट्री मैनेजर उनके थर्ड एसी में थे, विशाल भाई अपर बर्थ के ऊपर लेटे हुए थे। उनके पास आया, बोले जी या तो अपनी कंप्लेंट क्लोज करो और नहीं तो हम आपको मारेंगे। और उन्हें मारा भी बहुत मारा। जब उन्हें मारा तो देखिए, कमाल की बात जो मुझे इस वाक्य में लगी वो ये लगी कि पूरी ट्रेन के अंदर 70-80 लोग एक कोच के अंदर होते हैं और किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं करा। तो जो हमारे यूट्यूबर, हम एक फैमिली हैं सभी, और किसी के साथ अगर गलत हुआ तो मेरा फर्ज है कि मैं उसे गलत को गलत बोलूं। मैं तो इतना बोलना चाहता हूं कि विशाल भाई, आप कहते हो कि आप सच दिखाना चाहते हो। विशाल भाई, जब लोग सच देखना ही नहीं चाहते, ना सुनना चाहते, तो क्या फायदा। देखो विशाल भाई, ये तो एक ट्रेन की बात थी। आप ट्रेन में विरोध कर रहे थे जी 15 की चीज 20 की बिक रही है, और रेलवे ने तुरंत पेंट्री मैनेजर को सूचना दे दी। आप किसी दुकान पे बाहर जाओ, आपने कुछ खाया, अगर आप कल को किसी दुकानदार से ये बोलोगे ना कि भाई हमने कोई समोसा लिया और हम ये बोलें कि तेरा समोसा बासी है, तो वो मानेगा नहीं, मरने मारने पर उतारू हो जाएगा। तो विशाल भाई, ये जो आपका कंप्लेंट का तरीका है ना, ये सही नहीं है। इसका सही तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका सही तरीका ये होता है कि आप ट्रेन से उतरकर, जब आपकी जर्नी क्लोज हो जाए, आप ट्रेन से उतरें और हर रेलवे स्टेशन के ऊपर एक सीएमआई साहब होते हैं, उनके पास जाएं और बताएं जी ऐसे ऐसे ये सामान ओवर चार्ज बिक रहा है। उसकी इस तरीके से कंप्लेंट करें। आप ये जो करते हैं 139 पे आप कंप्लेंट करते हैं, वो रेलवे तुरंत पेंट्री मैनेजर को सूचना देती है और पेंट्री मैनेजर को ये डर होता है कि इस कंप्लेंट को हमें हर कीमत पे क्लोज कराना है। अगर कंप्लेंट क्लोज नहीं हुई, उसकी नौकरी चली जाती है। तो विशाल भाई, जिसकी नौकरी जाएगी वो जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। विशाल भाई, मेरे तो आपसे निवेदन इतना है कि हम किसी को नौकरी दे तो सकते नहीं, तो हम क्यों किसी की नौकरी खाएं। और ये जो सच की लड़ाई विशाल भाई, कोई सच नहीं सुनना चाहता, झूठ बिक रहा है। दोस्तों, आप ये देखिए, ये भारतीय रेल का एक पैकेट है, भारतीय रेल जन आहार। इसकी कीमत 15 रुपए रेल की तरफ से निर्धारित, पर दिक्कत यह है कि रेलवे इसे बेचने वालों को देती है 11 रुपए का। अब एक पैकेट पे 4 रुपए बचेंगे। पूरे दिन में पैकेट कितने बिकेंगे? 50 या 60, यानी कि बेचने वाले को मिले 240 रुपए। अब बेचने वाले क्या करते हैं? बेचने वाले से 20 रुपए का बेचते हैं। जब 20 रुपए का बेचते हैं तो उन्हें 9 रुपए बच जाते हैं। 9 के हिसाब से उन्हें 500 रुपए बच गए। तो विशाल भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 500 रुपए आदमी के बच रहे हैं उसे मेहनत करने के बाद, और जब आप उसका कोई काम धंधा छीनोगे, कंप्लेंटबाजी करोगे, जिस शिकायत करोगे, जब उसका काम छीनेगा, जिसकी नौकरी छीनेगी, तो वो हमला करेगा। ये मैं निंदा करता हूं कि जिन्होंने आप पे हमला करा, गलत करा। मैं ये भी बोल रहा हूं सही नहीं करा। पर विशाल भाई देखो, अगर किसी की नौकरी छिनती है, उसे लगता है मेरा परिवार खतरे में है, उस पर कोई रास्ता नहीं बचता हमला करने के अलावा। क्योंकि मैं खुद एक वेंडर रहा हूं, तो इसलिए सच्चाइयां जानता हूं। आपको मैं सभी जो यूट्यूबर ब्लॉगर भाई मेरे ट्रेनों में चल रहे हैं फैमिली की तरह, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस तरीके से कंप्लेंटबाजी ना करें। दुनिया में और बहुत सारे सच हैं, उन्हें दिखाएं। एयरपोर्ट पे 350 रुपए की पानी की बोतल बिक रही है। मॉल के अंदर सिनेमा हॉलों में बर्गर 100 रुपए के बिक रहे हैं, 50 रुपए की पानी की बोतल बिक रही है। कोई मैटर नहीं है, लोग खरीद रहे हैं, पी रहे हैं। विशाल भाई, 20 रुपए की पानी की बोतल, या तो रेलवे उसे 20 का प्रिंट कर दे, ये सब झगड़ी खत्म हो जाएंगे। और विशाल भाई देखो, आपके ऊपर हमला हुआ, रेलवे ने क्या करा? रेलवे ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। मैंने पूरा वीडियो आपका देखा कि वो लोग आपको ट्रेन से उतारना चाह रहे थे, आपको चलती ट्रेन से फेंक भी सकते थे, आपकी जान जा सकती थी। रेलवे क्या करती? 10 लाख रुपए का जुर्माना कर देती। हमारे रेलवे के अंदर कोई ऐसा वेंडर भर्ती 12वीं पढ़ा हुआ हो, 8वीं पढ़ा हुआ हो, कोई पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं है। केवल काम करने के लिए आदमी की जरूरत होती है। और भैया देखो, अनपढ़ आदमी हैं काम करने वाले ज्यादातर लोग। मैं यही कहूँगा विशाल भाई, आप अपनी जान को खतरे में ना डालें, फूड ब्लॉगिंग करें, अच्छी बात है, और बहुत सारी चीज़ें दिखाएं, पर ये शिकायतबाजी छोड़ दें, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। केवल जान का खतरा है।
आप लोगों के टारगेट पे आ चुके हो। आप हो गए और 2-4 ब्लॉगर हैं जो ट्रेन में अपने वीडियो बना रहे हैं। आपको लोगों को जान का खतरा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी जान को खतरे में ना डालें। 5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। रेल की भी मैं निंदा करता हूं कि जुर्माना करना मैं समस्या का हल नहीं मानता। लोगों को जिन्होंने ऐसा कराया उनके साथ उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे थोड़े व्यूवर्स कम आ रहे हैं, मुझे आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है।